नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की करने जा रहे हैं। जी हां, बिहार का जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है उससे आज भी देश घबराता है, चाहे कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों न हुई। बात जब बिहार की होती है तो फिर क्या सारे चाणक्य नीति भूल जाते हैं लोग, क्योंकि सबको ये महसूस है कि बिहार अगर करवट लिया तो फिर पूरे देश में वो आंधी चल पड़ेगी जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिहार पर निर्णय लेने से पहले हर कोई 1000 बार सोचता है। बेकारी है, भूखमरी है, पलायन है, सब कुछ बिहार में है, गरीबी है, फिर भी बिहार बिहार है भाई। राजनीतिक रूप से जब कभी बिहार करवट लिया है, अंग्रेज हो चाहे मुगल हो चाहे इंदिरा कांग्रेस हो, टिक नहीं पाया है। कुछ इसी मुहाने पर बिहार इस बार भी खड़ा है। 24 दिन के लगातार प्रवास के बाद भले शाह 75 से 89 पर ले गए, समझे? 2020 में 75 के करीब था, इस बार 89 ले गए, मतलब 14 की संख्या में वो बढ़ोतरी कर पाए। लेकिन इस 14 के अंगगणित को पार करने में शाह को न जाने बिहार के लोगों से क्या क्या नहीं कमिटमेंट करना पड़ा, इंडिविजुअली मिल मिल के, याद ही होगा। और आज भी बिहार वो आते हैं, चाहे पूर्णिया आए चाहे पटना आए, वो सारे लोग इनके यहाँ फिर पहुंच जाते हैं। कमिटमेंट याद है ना, यही बिहार है। आज तय हो गया कि भाई बिहार को में अब नया सीएम देना है। और आज मतलब आज नहीं, जब राज्यसभा की जब समझ बात चली, लेकिन अगला सीएम कौन होगा इसको लेकर बहुत तरीके की मगजमारी की खबर आ रही है। सम्राट तय है, ये मान के चलिए, हम लोग भी मानते हैं ये तय है, लेकिन सम्राट से इतर भी बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जो शाह को असहज कर रखा है। कई ऐसे एंगल है जिसको शाह नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। नीतीश का आशीर्वाद है, हो सकता है कि सम्राट के लिए भी आशीर्वाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना आसान कर दे, लेकिन यह आशीर्वाद उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी की दूरी बढ़ा दे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोनों तरह की चीजें चल रही हैं। प्रेम कुमार नागपुर पहुंचे हुए हैं, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर शीश नवाने। संजय सरावगी बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष 3 दिनों तक दिल्ली में कैंप करके आज कल रात लौटे हैं। तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। हर कोई अपना अपना कैलकुलेशन गणित साध रहा है कि आखिर बिहार में नीतीश की जगह पर किसको बैठाया जाए। सामने नीतीश है, राबड़ी और लालू नहीं है। आप सोच लीजिए कि सामने नीतीश है, लालू राबड़ी नहीं है, इसलिए और मुश्किल हो रहा है तय करना। सम्राट में सब कुछ है, एग्रेशन है, युवा है, उस समीकरण को भी साधने की स्थिति में है जिस समीकरण के सहारे बिहार में सियासत चलती रही है। लेकिन सम्राट के साथ एक समस्या ये भी है कि सम्राट जिस जाति से आते हैं उस जाति में
की एक खास खासियत है, वो किसी दल का नहीं है, वह जाति के उम्मीदवारों के दल का है। जाति का उम्मीदवार है तो फिर वो जय है। लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, सबों ने दिखा दिया है कि कुशवाहा का, कोयरी का चरित्र क्या है वोटिंग के मामले में। इसलिए जो सम्राट के विरोध करने वाले लोग हैं, ये डाटा शाह को दिखा रहे हैं लगातार कई चुनाव में कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को भी आप साध रहे हैं और सम्राट चौधरी को भी साध रहे हैं। फिर भी चुनाव की बात होती है तो औरंगाबाद से कुशवाहा जीतता है, सारा कुशवाहा वोट कर देता है। आलोक मेहता जीतता है, अशोक मेहता महतो की पत्नी जीतती है। कई तरह के समीकरण लोग गिना देते हैं कि कुशवाहा हमको कहां कहां वोट नहीं किया है। आप कुशवाहा को इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्टेट में दिए हैं, नागमणि भी आप ही के साथ है, सारा कुशवाहा नेता आप ही के पास है, नीतीश कुमार के, और आपको दोनों मिला दीजिए तो 90% कुशवाहा का नेता एक तरफ, लेकिन वोटर 50-50% हो जाता है। वोट देने वक्त में लोग बढ़ जाते हैं क्योंकि जाति उनके लिए प्रधान हो जाता है। तो ये भी तर्क देने वाले लोग हैं। और कभी कभी चर्चा हो जाती है मुजफ्फरपुर के सांसद के बारे में, राजभूषण चौधरी के बारे में, तो कभी चर्चा हो जाती है एक राज्यसभा सदस्य है दरभंगा से महिला, उसके बारे में। तमाम चर्चाएं के बावजूद भी एक जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो है कि बिहार का मुख्यमंत्री कांग्रेस भी बदलता रहता था, लेकिन अगर चंद्रशेखर हटे तो बिंदेश्री दुबे आए, बिंदेश्री दुबे हटे तो भागवत झा आजाद आए। क्या कहते हैं, उस दौर में देखिए, जिस दौर में श्री बाबू हटे तो विनोद आनंद झा आए, मतलब केदार पांडे आए, मतलब उसी स्टेचर का आदमी जो 4 बार 5 बार विधायक रह चुका है, मजबूती के साथ डटे रहे हैं राजनीति में, उनकी एक अलग पहचान रही है। ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के बना दिए और कहे कि चला लो। जब जब भले 2 साल 3 साल पर रिप्लेसमेंट हुआ हो बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे ही चेहरे को सामने लाया जिस चेहरे की पहचान बिहार में पहले से मौजूद रहा है, जिस बिहार की राजनीति में जिसकी पकड़ मजबूत रही है अपने अपने इलाकों में। ये इतिहास, कांग्रेस में मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर का इतिहास, रामसुंदर दास का इतिहास, लालू और राबड़ी का इतिहास, फिर नीतीश का इतिहास, ये जो सारे इतिहास है ना, वो इतिहास शाह को और असहज कर दे रहा है कि यहां कठपुतली का मुख्यमंत्री नहीं चल सकता है। ये तो तय संदेश है कि बिहार में कठपुतली का मुख्यमंत्री नहीं चल सकता है, और बिहार प्रशासनिक ताना बाना के सहारे भी नहीं चलाया सकता है। वही मुख्यमंत्री शासन कर सकता है जिसका एक सामाजिक सोच हो, समाज को साधने की पॉलिटिक्स समझ में आता हो। नहीं तो सीधे तौर पर अगर राजनीति करिएगा तो बिहार में राजनीति की आपको नहीं चलेगी। तो ये सारे जो अध्ययन है ना, ये सारे जो उदाहरण है, वो उदाहरण शाह को असहज कर रहा है। इसलिए बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका चयन संघ के लिए भी और बीजेपी के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल मोदी के बाद कौन। मोदी के बाद कौन, जिस तरीके से बीजेपी में शून्यता दिखाई दे रही है, लोग सोच नहीं सकते हैं। कमोबेश वही स्थिति बिहार में भी है कि नीतीश के बाद कौन, यह सोच अभी तक तय नहीं कर पा रही है बीजेपी कि हम किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उठाएं। इसलिए यह ताज जितना आसान दिख रहा था सत्ता परिवर्तन को लेकर, उतना आसान काज रूप देते हुए आसान नहीं दिख रहा है।